अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादो आबाद रखे। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने दिखलाया था कि किस तरीके से एक्स मुस्लिम्स के दरमियान राजनीति चल रही है, पैसों की राजनीति, सुपर चैट की राजनीति। किस तरीके से पैसों के लिए वो लोग एक दूसरे की पोल खोलते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछली वीडियो मैंने दिखलाई थी जिसमें मैंने एक्स मुस्लिम समीर की स्ट्रीम से कुछ हिस्से आपको दिखलाए थे, जिसमें इनकी मेंटेलिटी क्या थी और जो उस शख्स ने एक्सपोज किया था और कह लें कि जो पोल खोली थी एडम सीकर और एक्स मुस्लिम साहिल की, वो मैंने आपको दिखलाई थी। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखलाऊंगा कि एक्स मुस्लिम साहिल और एडम सीकर इस शख्स के बारे में क्या कह रहे हैं। ये आपस में एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं और सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं। एक्स मुस्लिम समीर ने यह बतलाया कि एक्स मुस्लिम साहिल और एडम सीकर कभी भी मुसलमान थे ही नहीं, ये हमेशा से क्रिश्चियन थे। और ये जो लोग हैं ये सारे के सारे एंटी सनातन हैं और ये सनातनियों को ठग रहे हैं, उनको लूट रहे हैं, उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं उनसे सुपर चैट लेने के चक्कर में। अब साहिल सुनो मेरी बात, मेरे घंटे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है चूतिए, और एडम तू कौन है चूतिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। और ये स्ट्रीम एज इट इज रहेगी, डरता नहीं है सिद्धार्थ चतुर्वेदी किसे। सनातनियों का चूतिया बनाना बंद करो बे चूतिए। साहिल तू बोल तो आकर के स्ट्रीम पे कि तू क्रिश्चियन है, और एडम तू तो है ही पैदाइशी क्रिश्चियन। तू साले कभी एक्स मुस्लिम था क्या? वो था ही कभी नहीं था। तो अभी तक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देख लें। अब इस वीडियो के ऊपर बात करते हैं। एडम सीकर और एक्स मुस्लिम साहिल ने तकरीबन 1.5 घंटे की स्ट्रीम की, जिसके अंदर एडम सीकर ने ये बात कही कि एक्स मुस्लिम समीर जो है ये तबलीगी जमात में कभी गया ही नहीं। उसने कहा कि एक बार ये तबलीगी जमात में गया और वो भी इस बुनियाद के ऊपर गया क्योंकि इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। अब यही बात पिछले कई सालों से हमारे वो उलमा जो इनके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं वो कहते हुए चले आ रहे हैं कि इसका कोई भी ताल्लुक़ तबलीगी जमात से कभी नहीं रहा। एक आध मरतबा अगर मजबूरी में कोई शख्स तबलीगी जमात में चला जा रहा है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो तबलीगी जमात के बारे में बहुत जानता है या इस्लाम के बारे में उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज हो गई। अब एडम सीकर की इस बात को मैं कुछ वीडियोस के ज़रिए और ज़्यादा मजबूती देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले आप एडम सीकर की ये वीडियो देख लें, पता लगेगा। उसका बेस रेफरेंस दे रहा हूं कि इस बंदे को अंब का नॉलेज नहीं था, और जब इसने चेहरा रिवील किया था तो इसके इलाके के जो हैं वो मौलवियों ने वीडियो बनाई थी कि ये तो मस्जिद ही कभी कभी आता था साला। जब ये बहुत सख्त बीमार हो गया तब हम इसे लेके आए थे, खुदकुशी की कोशिश कर रहा था बीमार होके, इसको हम लेके आए थे, इसको हमने पढ़ाया लिखाया, इसको हमने बिठाया। तो महीने के 2 महीने मुझे भूल गया है, वो वीडियो देख ले जिसने भी जाके देखनी है। इसी के इलाके के मौलवियों ने बनाई थी जब इसने अपना नया नया फेस दिखाया था। उन्होंने कहा था कौन सा ये जा रहा था, कौन सी जगह पे जाके तबलीगी काम कर रहा था। बोंगा इंसान जिंदगी में एक दफा हमारे साथ चला भी गया था। क्यों? क्योंकि खुदकुशी करने की कोशिश करता। ऑल इररेलेवेंट, मुझे नहीं परवाह यार तू क्या था क्या नहीं था। ये अपने यानी एडम सीकर का ये कहना है कि ये हमेशा से ये शख्स झूठ बोलता चला आ रहा है कि ये तबलीगी जमात में कई सालों तक काम किया। तो एडम ने ये क्लियर कर दिया। अब इसके सपोर्ट में मैं आपको एक वीडियो दिखलाना चाहता हूँ। इस वीडियो के अंदर एक्स मुस्लिम समीर ये बात कह रहा है कि वो तबलीगी जमात से 2007 में जुड़ा और 18 साल उसने तबलीगी जमात में दिए। अब पहले आप ये वीडियो देख लें। 18 साल का वक्फा मेरा तबलीगी जमात में गुजरा। एजुकेशन कर रहा था तो उसी के साथ मैं तबलीगी जमात के साथ कनेक्टेड हुआ इन 2007 और 8। आपने सुन लिया, 2007 में इसने तबलीगी जमात ज्वाइन की और 18 साल ये शख्स तबलीगी जमात में काम करता रहा। अब कोई अक्लमंद आदमी ये बताए कि 2007 और 18 साल अगर उसमें और ऐड कर दिए जाएँ तो कितना बनता है? 2025, और अभी चल रहा है 2023। और इसका खुद का दावा है कि इस शख्स ने 2020 के अंदर या 19 के अंदर इस शख्स ने इस्लाम को छोड़ दिया था। झूठ की बुनियाद के ऊपर इन लोगों ने अपनी इमारतें खड़ी की हुई हैं। और ये शख्स ये भी दावा करता है कि इस शख्स को बाज़ाब्ता अमीर बनाया गया था, और जब ये तबलीगी जमात से वापस आया था तो उस दौरान जब ये तबलीगी जमात में था तो इसके ऊपर वही असर था कि हाथ में तस्बीह थी, मुसल्ला था, मिसवाक रहती थी, सर पे टोपी, कुर्ता पैजामा, जो एक जमात में जाने वाले का लिबास होता है। और इसका दावा है कि फिर ये लोगों को निकल के तबलीग करता था, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करता था। तो फिर वहीं से 4 महीने मेरे लगे, और 4 महीने के बाद जब मैं आया तो मेरा वो पूरा मेरे ऊपर जो है वो इस्लाम वाला और मोमिन वाला रंग ढंग पूरा चढ़ गया। यहाँ तक कि मेरी तकरीबन इतनी बड़ी 1.5 पौने 2 मुश्त की जो दाढ़ी हो गई, और सर पे मैं वो काला मामा बांधने लगा, वो लंबे कपड़े जुब्बे पहनना, और वही इतर सुरमा स्याही मिसवाक सब लेकर के घूमना, तस्बीह हर वक्त हाथों में रखना। अब मैं आपको एक वीडियो दिखलाऊंगा एक्स मुस्लिम समीर की, जिससे ये बात आपको पता चलेगी कि जिस दौर के अंदर ये शख्स ये बात कर रहा है कि वो तबलीग कर रहा था, वो कौन सी तबलीग कर रहा था। ये वीडियो देखें आप एक मुसलमान रहे और कब आपने ये तय किया कि बस अब और नहीं?
कब आप मैं आपको थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताना चाहूँगा पहले, ताकि समझ में आ जाए। ज़िंदगी की 18 साल मैंने तबलीगी जमात के अंदर गुजारे। इस दौरान मैंने इस्लाम को पढ़ा, कुरान को पढ़ा और स्क्रिप्चर को पढ़ा, हदीसों को पढ़ा, बहुत सारी डिफरेंट मैंने किताबों को पढ़ा। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। उसकी तबलीग करूँ और लोगों को कन्वर्ट करा सकूँ। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। बूढ़ा अकेले में आओ, गपशप मारेगा। बोलो, तुम्हारे घर पे माँ बहन नहीं है क्या? नहीं है, पेशावर गया, अगर काली है चले। कर दिया, अब तो मान जा, मान जा, मान जा, मान जा। ये कंडीशन, ये हालत थी इनकी। सनातनियों के, हिंदू भाइयों के फेंके हुए टुकड़ों के ऊपर पलने वाले कुत्ते हैं ये एक्स मुस्लिम। एडम सीकर ने बहुत सारी बातें उस अपनी स्ट्रीम के अंदर कहीं, उसमें सारी बातों के ऊपर अगर वीडियो बनाई जाए तो काफ़ी लंबी बनेगी। दूसरा एक पॉइंट एडम सीकर ने उठाया और दूसरी एक पोल खोली एक्स मुस्लिम समीर की, तो उसने खुद एतराफ़ किया इस चीज़ का कि एक्स मुस्लिम समीर को कुछ भी नहीं आता है। कई चीज़ें तो उसे हमने सिखलाई हैं, उसे मुर्तद और मुल्हिद के बारे में भी नहीं पता था, उसके बारे में भी नॉलेज नहीं थी। कई हदीसों के रेफरेंस उसने मुझसे पूछे हुए हैं। टू फिनिश बिफोर मैं उससे सारा समझा रहा हूँ यार किस तरीके से स्ट्रीम करनी है, ये सिखा रहा हूँ। मुझे वो हदीस चाहिए जो मोहम्मद से पूछी थी कि अपनी लोंडियों के साथ सेक्स करो। छोटी छोटी हदीसें भी मेरे से पूछ रहा है स्ट्रीम के लिए। मुल्हिद और एथियस्ट का मतलब नहीं इसको पता था, वो बताया था स्ट्रीम में। मुल्हिद और एथियस्ट को स्ट्रीम के अंदर बात करते हुए मुल्हिद और मुर्तिद का डिफरेंशिएशन नहीं कर सका था, और इसको मैं पीछे से बता रहा हूं। अबे मुल्हिद जो है ना वो एथियस्ट होता है, मुर्तिद जो होता है वो एक्स मुस्लिम होता है। क्या कर रहा है तू, उसके साथ बात कर रहा है, जाके देख। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, और बताओ ऊपर के ऊपर जो आयते हैं वो दे दो, औरतों के हूरों के ऊपर आयते दे दो यार, ये कर दो वही। अच्छा, उसके बाद टीचिंग ज़मीर अगेन। सलाम वालेकुम जी, अरे यार टुडे आई हैव इनविटेशन द चैनल टॉक अबाउट वुमेन राइट्स। वुमेन राइट्स के बारे में मुझे आयते दे दो। ओके जी, सॉरी भाई, फाइनलाइज कर देंगे वो। अच्छा जी, ये जनाब हदीसें ले लो। कौन सी हदीसें ले लो? जो आपने बोली है वुमेन के ऊपर। हिजाब की ये वाली वर्स बनती है, ये वाली आयतें ये वाली हदीसें बनती हैं। जनाब एक एक स्ट्रीम करने से पहले ये हमसे पूछ रहे हैं कि फलानी, ये बेसिक चीजें जो पूछ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ही कम्स टू योर चैनल फॉर व्यूज एंड सब्सक्राइब एंड डोंट डू दैट चूतिया या फलाना टमका। यानी एडम सीकर ये बात कह रहा है कि एक्स मुस्लिम समीर को कुछ नहीं आता, उसे मैंने सिखलाया हुआ है। जबकि एक्स मुस्लिम समीर की स्ट्रीम के ऊपर ये बात कही जाती है कि एडम सीकर बिल्कुल जाहिल है, उसे अरबी तक नहीं आती है। भाई वो दुनिया, मैंने तो दुनिया का सबसे बड़ा चूतिया अगर कोई यूट्यूबर देखा है ना, वो अहमद एक्स मुस्लिम। इतना बड़ा चूतिया आदमी है वो कि उसको ना हदीसों का पता है। जो अरबी वो बोलता है, गलत अरबी वो बोलता है, और एडम को चूतिया क्योंकि एडम को खुद अरबी आती नहीं। अगर मैं बोलूंगा ना अली भाई, अगर मैं बोलूंगा तो लोग कहेगा कि एक्स मुस्लिम समीर ने एडम सीकर की पोल खोली, एडम सीकर ने एक्स मुस्लिम समीर की पोल खोली। इससे ये बात क्लियर हो जा रही है कि इन दोनों में से किसी को भी कुरान और हदीस की कोई नॉलेज नहीं। इन दोनों को ना अरबिक पता है, ना अरबी लिटरेचर से वाकिफियत है, इनको कुछ नहीं पता है। कुरान और हदीस को समझना इतना आसान नहीं होता है, खास करके कुरान जो पूरा का पूरा लिटरेचर की ज़बान में, अदबी ज़बान में नाजिल हुआ है। कई जगहों के ऊपर कुरान करीम में तशबीहात इस्तेमाल की गई हैं, इस्तिआरा इस्तेमाल किया गया है, किनाया इस्तेमाल किया गया है, चूँकि वो लिटरेचर की ज़बान में कुरान नाजिल हुआ है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मेटाफोर कही गई हैं। इसको एक मिसाल के ज़रिए समझा जाए कि अगर मैं ये कह दूँ कि एडम सीकर या एक्स मुस्लिम साहिल या एक्स मुस्लिम समीर ये उल्लू हैं, तो इससे कोई भी अक्लमंद आदमी ये मतलब बिल्कुल नहीं निकालेगा कि मैंने एक्स मुस्लिम समीर या एडम सीकर को इंसान मानने से इनकार कर दिया। अब इन लोगों का वक्त ख़त्म होने वाला है, धीरे धीरे इनकी हकीकत सामने आ रही है। जितनी जल्दी हो सके सनातनी हजरात जो हैं वो समझ जाएं इनकी हकीकत क्या है। मोहतरम नाज़रीन, आपकी क्या राय है इस वीडियो के मुतालिक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।